लिया। हम परमेश्वर कलाम में से जाएंगे। आज हम जो है परमेश्वर कलाम में से हमारा जो विषय है वह है स्वतंत्रता। हमारा विषय क्या है? स्वतंत्रता। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया? हालेलुया। जहाँ हमें परमेश्वर ने किन किन बंदरों से, किन किन जो है हम किसके गुलाम थे, जहाँ हम कैसे चलते थे, हमारे कैसे काम थे, और परमेश्वर ने हमें उन कामों से क्या किया? स्वतंत्र किया, आज़ाद किया। हालेलुया। हम जाएंगे यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसका 32 वचन। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसका 32 वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्या है, मैं बहुत बार इस बात को कहा करता हूँ कि हम किसी भी जो है, चाहे शहर में जाना हो चाहे गांव में जाना हो, हमें उस मार्ग का मालूम हो कि ये मार्ग कौन सा है और इस मार्ग से हम जो है हम जा सकते हैं। तो हमारे को मार्ग में जाते समय किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और जब हम झूठ का सहारा लेंगे, हम कहते हैं मेरे को सब कुछ मालूम है, परंतु होता नहीं है, और आगे जाके हमें क्या होना पड़ता है? शर्मिंदा होना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। किसके लिए? सबसे प्रभु का वचन कहता है तुम किसको जानोगे? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। हालेलुया। और जहाँ बाइबल का वचन कहता है कि जहाँ पुत्र है वहाँ क्या है? हाँ जी, पुत्र है वहाँ क्या है? यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ते हैं। पहला तो यह है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसके बाद स्वतंत्रता है कहाँ? आज़ादी है कहाँ? मैं आपको पहली बात बताई है कि जो है सत्य हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। और उसके बाद स्वतंत्रता बनी कहाँ रहती है? 8 अध्याय उसका 36 वचन, यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसका 36 वचन कहता है यीशु ने इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह हमें जब स्वतंत्र करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील जो है 12 अध्याय उसका 46 वचन। सॉरी 8 अध्याय उसका 12 वचन। तो 8 अध्याय उसका 12 वचन में हमें क्या है? हमारे काम कैसे थे? जब हम यीशु मसीह में नहीं थे हमारे काम बुरे थे। हम बुरे बुरे काम करते थे, गंदे गंदे काम करते थे, अपने मुख से गंदी गंदी गालियाँ निकालते थे, और हम अंधेरे में थे। और परमेश्वर हमें किस में लेके आया? ज्योति में लेके आया। 8 अध्याय यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसका जब हम 12 वचन पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीवन की ज्योति में जो है, प्रभु का वचन कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा। हम किसके पीछे चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो यीशु मसीह का वचन हमें से कहता है कि जो क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा कि उसने कहा कि मैं ज्योति हूँ, और जो ज्योति के पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्या है, अगर हमारे रूम के बीच में या हमारे कमरे के बीच में क्या हो? अंधेरा हो, हम उस अंधेरे को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? बंदूक लेकर, डांग लेकर, लाठी लेकर, जहाँ बहुत बड़ी सेना बुलाकर। हाँ जी। कैसे 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 वहाँ जो है हमारे रूम से, हमारे कमरे से जो है अंधेरा जा सकता है? ज्योति के कारण, दीपक के कारण। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, ये मैंने वैसे आपको एक दृष्टांत दिया है
उदाहरण के बेस पर बताया है कि रूम से अगर हमने अंधेरा निकालना है उस समय भी हमें ज्योति की आवश्यकता है। और ये ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, ये हमारे को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, हमें ज्ञान दिया है। आज हमारे को, हम अपने मुख से जब बुरी बात निकलती है तो हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं कि प्रभु क्या हमारे को इसका क्या है, भले और बुरे का क्या हो गया, मालूम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? भले और बुरे का हमें आज मालूम है ना कि हम जब बुरा करते हैं तो क्या होता है और भला करते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। और आगे हम जाएंगे गलातिया की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन। गलातिया की पत्री 5 अध्याय, उसका 1 वचन। तो यहाँ लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अत इसी में स्थिर रहें और दासत्व के जुए में फिर ना जुतें। हालेलुया। हम किसके गुलाम थे? बता सकता हम किसके गुलाम थे? हम पाप के गुलाम थे, हम शैतान के गुलाम थे। हम जहाँ कहीं भी जो है जाते थे, पाप हमारे साथ रहता था, हमारे मुंह के से जो है गंदे गंदे बातें निकलती थी। हालेलुया। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को है इस पृथ्वी के ऊपर राजा बनाया है। और ये गुलाम किसका है? 2 रुपये की बीड़ी का, जर्दे का, पैग का, सिगरेट का, ठीक है, बहुत से नशे। चलो मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहता। इन नशों का वो क्या होता है? गुलाम है। हालेलुया। क्या है? इन नशों का, इन बुराइयों का, इन गंदे गंदे कामों का वो क्या है? गुलाम है। परमेश्वर के दास जो है बताया करते हैं, पास्टर भोला जी वो कहा करते थे कि परमेश्वर ने हमारी आंखें लगाई, हमारे कान लगाए, नाक लगाया, मुंह लगाया, सब कुछ हर एक जो है जिसकी हमें आवश्यकता थी परमेश्वर ने लगाया। और अगर बीड़ी सिगरेट शराब जो है, जहाँ सुल्फा गांजा पीने के लिए परमेश्वर ने जो है हमें क्या किया होता? तैयार किया होता, तो वहाँ हमारे यहाँ चिमनी लगा देता भी, तू यहाँ से धुआं निकालता जा। हाँ जी, इसका मतलब है परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाई है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि हमें किसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है? हमारी बुलाहट क्या है? स्वतंत्रता के लिए बुलाया है कि हम क्या चले, कहाँ कैसे रहें। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया कि हम क्या, हमें स्वतंत्र किया है और इसी में स्थिर रहें। किसमें? कि अगर, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे को पाप के कीचड़ में से यीशु मसीह ने एक बार निकाल लिया है, एक बार निकाल लिया, अब बार बार उस कीचड़ में जाते हैं, कौन निकालेगा? हाँ जी। इब्रानियों के खत में परमेश्वर का दास लिखता है कि जब हम बार बार पाप करते हैं तो हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हैं? निष्फल करते हैं। उनको, उसके परमेश्वर के पवित्र लहू को हम अपने पाँव के थले जो है नीचे रौंद देते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें क्या है, किस लिए बुलाया है? स्वतंत्रता के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। और आज के बाद जो हम परमेश्वर के बीच में हैं, अब हमें दासत्व के, उस गुलामी के, उस शैतान के गंदे गंदे कामों के झूले में दोबारा फिर से नहीं जुटना है, नहीं चलना है उसके बीच में। हालेलुया। इसी का ही गलातिया की पत्री 5 है, उसका 13 वचन। हे भाइयों, तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए? हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। क्या बने? ये हमारी जो स्वतंत्रता है, हम केवल शरीर के लिए नहीं है। हालेलुया। परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम में एक दूसरे के क्या बनो? प्रेम में क्या बनो? एक दूसरे के दास बनो। मतलब ये नहीं है कि हम उसके गुलाम हो गए, हम प्रेम के साथ जो कार्य हम किसी से जो है अपने गुस्से से या रोब से नहीं करवा सकते, वो प्रेम के कारण कर सकते हैं। प्रेम के कारण करेगा। जब हमारा उसके साथ प्रेम होगा वो करेगा। अगर हमारा उसके साथ प्रेम नहीं है तो वह हमारा काम करेगा।
बच्चों को भी जब हम डांट के कहते हैं कोई छोटा मोटा काम है वह कर देता, बड़ा काम है वो नहीं करता है, और उसको प्यार से कहते हैं कि बेटा तू ऐसे कर, तो वो करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शारीरिक कामों के लिए तुम्हें स्वतंत्र नहीं किया है। हालेलुया। वर्ण प्रेम में एक दूसरे के क्या बनो, दास बनो। हालेलुया। अब इसके बाद आता है जो अविश्वासी लोग हैं, हमारा उनके साथ मेल मिलाप तो है, हम उनके साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं, गंदे कामों में नहीं। बहुत से काम होते हैं जहाँ हमें अविश्वासियों के पास जाना पड़ता है, अविश्वासी हमारे पास आते हैं, परंतु हमें उनके जो वो काम कर रहे हैं वैसे काम नहीं करने। आप मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। तो जहाँ लिखा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हालेलुया। और इसको पंजाबी में पढ़िए, पंजाबी में ज़्यादा क्लियर होगा ये वचन। हालेलुया। और हिंदी में लिखा है ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मतलब जो गंदे काम करने वाले हैं उनके साथ हमारा क्या मेल मिलाप, क्या संगति हमारी। या हम 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 वचन, जहाँ लिखा है अविश्वासियों के साथ, मतलब जिनको प्रतीत ही नहीं है। हालेलुया। हमें विश्वास है ना कि हम इस पृथ्वी के ऊपर अपने जो है आयु को भोग कर कहाँ जाएंगे, परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे। और ये लोग हैं जिनको कोई भी प्रतीत नहीं है, कोई भी। तो बाइबल के बीच में लिखा है कि तुम पहले क्या करते थे, जब हम परमेश्वर के बीच में नहीं थे तो हाँ हम क्या करते थे। 15 वचन और 16 वचन भी पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, जहाँ विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, मतलब क्या रिश्ता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। मंदिर कौन है, मंदिर कौन है? परमेश्वर ने हमारे मन को जो है मंदिर बनाया है, और हमारा जो वह मूर्तियाँ, वह घनौनी घनौनी मूर्तियाँ जो बोलती नहीं है। हालेलुया। जो मूर्तियाँ बोलती नहीं है, आवाज़ें मारे वो बोलती नहीं है, आंखें कभी खोलती नहीं है, तो उनके साथ हमारा कैसा रिश्ता, उनके साथ हमारा कैसा संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें बार बार कहा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है जब क्या है कोई भी आर परिवार रिश्तेदारी के बीच में मैरिज होती है, तो हमारे मसीह लोग भूल जाते हैं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, भूल जाते हैं कि मैंने यीशु मसीह का नाम लिया है। वही बीड़ी, वही सिगरेट, वही शराब, वही गंदी गंदी बातें, वही गंदे गंदे गीत हम सुनते हैं। तो हमारा उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, हमारा उनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। हालेलुया। मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसका 29 और 30 वचन। मत्ती की इंजील 11 अध्याय उसका 29 और 30 वचन। तो जहाँ यीशु मसीह ने, अब देखो ये सारी बातें यीशु मसीह ने जो है वचन के बीच में जो हमने की वो हमारे साथ घट गई हैं। अब परमेश्वर क्या कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर क्या कर लो, उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ, और तुम अपने मनों में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। कितने लोग जो है चाहते हैं कि हमारे मनों में, हमारे जीवनों में विश्राम हो। हालेलुया। मेरी आवाज़ को सुनिए, कितने लोग हैं जो चाहते हैं हमारे जीवनों में विश्राम हो, आनंद हो, शांति हो, धीरज हो, सभी चाहते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर के इस जुए को मांगिए कि परमेश्वर तेरा जो जुआ है वो तू मेरे को दे दे। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह ने कहा
क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है, हल्का है। अगर हम कहें कि अगर हम मसीह में ना होते, या अगर हम कहें हम व्यवस्था के अनुसार जी रहे होते, तो हर साल के बीच में कितनी कितनी बलिदान, कितना कितना कुछ देना पड़ता था। आज मालूम है, अगर हमने बकरा लेना है, एक बकरा कितने का होगा? एक बकरा लेना है और बलिदान करना है, कितने का हो गया? कम से कम 15 से 16 हज़ार के या 20 हज़ार के समथिंग मिलेगा। और हमारे घर में कितने सदस्य हैं? हर घर में 5, 6, 10 ऐसे सदस्य हैं, और हर के लिए पाप की बलि के लिए बकरा चढ़ाया जाता था। हालेलुया। पाप के बलि के लिए बकरा बलिदान किया जाता था, और उससे हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया है। अब हमें गुलामी के बीच में, जहाँ हमें अब उस अंधेरे में, जहाँ अब हमारे गंदे गंदे कामों में हमें चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर, हमने कितनी बातें इसमें जो है पढ़ी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या ले लो? मेरा जुला अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे क्या करो? सीखो। किससे सीखो? यीशु मसीह से सीखो। और यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? कौन है यीशु मसीह? ये परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। बाइबल के बीच में लिखा है, वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है वो क्या करे? मेरी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। और अगर हम उसकी आज्ञा जानते नहीं हैं, मानेंगे क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ? दीन हूँ। हमें भी क्या बनना है? नम्र बनना है, हमें भी दीन बनना है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने मनों में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। हालेलुया। और जो वो गुलामी का जुला था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 27 वचन। हालेलुया। क्या लिखा है? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस समय क्या होगा? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे से और उसका जुआ तेरी गर्दन से क्या कर लिया जाएगा? उठा लिया जाएगा। सभी जन बोलिए, क्या कर लिया जाएगा? उठा लिया जाएगा। और आगे लिखा है, जो है जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ, सभी जन बोलिए, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी, ठीक है, बाइबल के बीच में देखते हैं, जब परमेश्वर के पास जो 10 कोढ़ी आए तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि जाओ तुम जाकर याजक को दिखा दो। और जब यीशु मसीह जी जो है सलीब के ऊपर बलिदान हो गए, अब हमें याजक को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो है याजक ने जो व्यवस्था के अनुसार जो भेंट ठहराई है, अब वो भेंट देने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। मैं मैंने जो है रात जब हम जहाँ थे और मैं प्रचार कर रहा था, तब भी मैं कह रहा था कि अब पहले तो कोई लोग दशमांश दिया करते थे, भेंट दिया करते थे, अब तो हम पूरे के पूरे यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। आज से काफ़ी समय पहले एक भजन गाया करते थे, आराधना गाया करते थे, अब्बा तेरे लिए मैं अर्पित हूँ पूरा, जब तक ये जान रहे मैं रहूँ तेरा, आत्मा प्राण और शरीर से क्या हूँ मैं? अर्पित हूँ। हालेलुया। पूरे का पूरा परमेश्वर के सामने हम समर्पित हैं। हालेलुया। हमारे के पास अगर जो भी कोई धन दौलत कोई भी है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। तो आज जो है हमने आप बाइबल के बीच में आपको ये 7 बातें बताई। पहली ये कि क्या करेगा? सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और दूसरी क्या बताई कि स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? जहाँ पुत्र होगा। और तीसरी
जब जो है हम ज्योति में चलेंगे, परमेश्वर जो है ज्योति है और उसके कारण जो है परमेश्वर हमें क्या करेगा। परमेश्वर ज्योति है और प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, अब वो क्या क्या नहीं करेगा, अंधेरे में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो जीवन की ज्योति पाएगा। उसके बाद परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? स्वतंत्रता के लिए बुलाया। गलातियों की पत्री 5 है, उसका 1 वचन हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया कि हम स्वतंत्र रहें और अत उसमें स्थिर रहें। हालेलुया। और उसके बाद हमने क्या है, अविश्वासियों के साथ, जो अविश्वासी गंदे गंदे काम करते हैं उनके साथ फिर से गुलामी के जुए में फिर नहीं जुटना है, मतलब उनके जैसे काम फिर नहीं करने हैं। उसके बाद मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा झूला क्या ले लो, अपने ऊपर ठा लो। मेरा झूला क्या कर लो? अपने ऊपर ठा लो और तुम अपने मनों में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। और लास्ट जो है अभिषेक के कारण क्या कर दिया जाएगा? तेरे जो है सर से, तेरी गर्दन से जो है झूला तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जो है क्या है कि हम एक बात हमारे जो है पंजाब में, जहाँ पूरे भारत देश में ये पूरी तरह से प्रचलित है कि एक भैंस जो है लिबड़ी हो और वो सारी भैंसों को क्या कर देती है। और इसका मतलब क्या है? हमें उस भैंस से दूर रहना है। सभी जन बोलिए, हमें उस भैंस से दूर रहना है। हालेलुया। हमें क्या है, अगर हम किसी की गलत शिक्षा के ऊपर चलते हैं तो भी वो एक कीचड़ की तरह ही है। हालेलुया। क्योंकि जब आप बाइबल को रीड करते हैं, परमेश्वर के वचन को रीड करते हैं, और जब वचन को रीड करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ आपका एक रिलेशन है, आपका उसके साथ एक रिश्ता है। और जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की जो संतान है, वो परमेश्वर की जैसी होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा प्रभु का वचन कहता है ना कि तुम्हारा पिता दयालु है, तुम भी क्या बनो? दयालु बनो। तुम दया करो, तुम पर भी दया की जाएगी। बहुत सी बातें और हैं। जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमें बहुत सी बातों के लिए आग्रह करता है। बहुत प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं 15 अध्याय में, तो वहाँ भी यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हें क्या है, दास नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें क्या कहूँगा? मित्र कहूँगा। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मित्र जानता है। हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में से सारी दासत्व का जो जूड़ा है, परमेश्वर ने वह तोड़ दिया है। अब हमें जो है स्वतंत्रता के बीच में चल रहे हैं। ठीक है। अब हमें ये नहीं है कि कहीं भी हम चलते हैं, हमें ऐसे 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 करके जो है दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर ने आज़ाद किया है। हालेलुया। कहीं भी कोई स्थान, मैं किसी स्थान के लिए बुरा नहीं कहता हूँ, परंतु क्या है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, ठीक है, बाइबल के बीच में लिखा है दानियल की किताब में कि परमेश्वर के जो है 3 लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, चाहते थे वो भी उस मूर्ति को मत्था टेक सकते थे, परंतु उन्होंने उसको दंडवत नहीं किया। हालेलुया। वो मरने के लिए तैयार हो गए, परंतु अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहे। और अगर हम भी परमेश्वर के साथ वफादार बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।